मैं शेष एजुकेशन वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.3। इससे पहले हम लोग क्या है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री के 8.1 है, 8.2, 8.3। ये जो एक्सरसाइज थी, इस एक्सरसाइज के लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 8.3। तो जितने आज क्वेश्चन हो सकते हैं उतने हम लोग करते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बच्चे वाले जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया और फिर बीच में हम लोग वीडियो हम नहीं डाल सके, तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि टाइम नहीं मिल पाता था, पेपर लगा हुआ था। बट आज से हम यही सोचेंगे कि आपको 2 या 3 दिन में वीडियो मिल जाए। ओके, तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज sin A, sec A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A। cot A के टर्म्स में हमको sin A, sec A एंड tan A की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहां पे क्या है sin A है। ओके, इससे पहले हमको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं तो उनको पढ़ लेना चाहिए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो क्या है, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए और प्लस क्या है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है। जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो क्या है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है तो tan स्क्वायर ए। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है वो क्या है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये जो 3 है आइडेंटिटी, ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है साइन ए है, ठीक है, और हमको कॉट ए के टर्म्स में इसकी वैल्यू बताना है। तो कैसे, तो यहाँ पे थर्ड वाली आइडेंटिटी में क्या दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए बाई थर्ड आइडेंटिटी, तो कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कॉसेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम इसी को क्या कर देते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इसके नीचे क्या है भाई 1 है। तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अथवा यहां से साइन ए की बात कर लें तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा और 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके भाई, रूट 1 का करेंगे तो 1 ही रहता है। इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू आएगी, सॉरी, तो ये होगा मतलब साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो हमसे कह रहा है कि साइन ए का जो मान है वो कॉट ए के टर्म से हमको बताना है। ठीक है, तो ये होगा। ओके, नेक्स्ट वाला क्या है साइन ए के बाद बात करते हैं सेक ए।
ठीक, जो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट है मतलब वो क्या है, सेक ए है, और इसको भी क्या करना है, कॉट ए के टर्म्स में बताना है हमको। तो यहाँ पे हम सेकेंड आइडेंटिटी को लेके चलेंगे, तो यहाँ से हमको करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो देख लिए सेकेंड वाली आइडेंटिटी जो है वो क्या है, सेक स्क्वायर ए है इज इक्वल टू कितना लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। हमको क्या करना है, कॉट ए के टर्म्स में बताना है, इसलिए हम tan स्क्वायर ए को क्या कर लेते हैं, कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान कितना होगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले, हम 1 मान लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना हो जाएगा, 1। ओके, अब यहां से देखिए क्या है, अगर हम सेक ए ले लेते हैं, स्क्वायर यहां से हटा देते हैं, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, वो भी विद इन, और ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कितना, 1 अपॉन क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ पे स्क्वायर, अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटा दें, तो जो फाइनल मान आएगा सेक ए का वो क्या होगा, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा, या 1 प्लस हम लोग कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं इसको, और नीचे कितना होगा भाई, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्या, कॉट ए। तो मैंने क्या किया, सेक ए का जो मान था वो हम कॉट ए के टर्म में बता दिया, तो ये आएगा। ओके, याद रखिए कैसे हमने सेकेंड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग किया। तो यहां पे क्या था, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो गया, हमको कॉट ए के टर्म में बताना है, इसलिए क्या किया, tan स्क्वायर ए को हमने इस रूम में कर लिया, फिर यहां से हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ओके, एलसीएम लिया, तो ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो गया, नीचे कॉट स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पे सेक ए कह रहा है, इसलिए यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो ये इसके ऊपर क्या हुआ, स्क्वायर रूट लग गया, फाइनली ये आंसर। ओके, बात करते हैं हम लोग tan ए की। नेक्स्ट जो है वो क्या है, tan ए, और tan ए का भी हमको कॉट ए के टर्म में वैल्यू बतानी है। तो ये क्या होगा, हमको पता है कि tan ए किसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये कॉट ए का होता है, तो भाई ये बहुत आसान है, इसका टर्म जो कॉट ए के टर्म में हम करेंगे, तो tan ए इज इक्वल टू जो मान होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने भी रेशियोज थे हम लोग क्या किए, कॉट ए के टर्म में बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, write all the trigonometric ratios of angle A in terms of angle A in terms of sec A। ओके, अब कह रहे हैं कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमको क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में बताने हैं। ठीक है, कैसे, अच्छा, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते कितना है, तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए, टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं या 6 होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो इस साइड में लिख लेते हैं,
कौन कौन से? साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसिक ए, सेक ए, और जो नेक्स्ट है वो क्या है? कॉट ए। ओके, अब हमको बताना क्या है? सेक ए के फॉर्म में बताना है। ओके, तो सबसे पहले आपको तीनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए जो हमने इससे पहले आपको बताई भी है। वो कौन सी आइडेंटिटी है? तो पहली आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ओके, जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो मैंने क्या बताई है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। ओके, और जो थर्ड वाली आइडेंटिटी है वो क्या मैंने बताया है कि कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। यहां से क्या करना है हमको? जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमको सेक ए के टर्म्स में बताना है। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट साइन ए है वो कहां से मिलेगा हमको? तो फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, देखो कैसा, तो यहां पे क्या है? साइन ए सेक ए के फॉर्म में बताना है। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। ओके, कॉस को क्या करते हैं हम लोग? राइट में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेक के फॉर्म टर्म में बताना है, तो कॉस स्क्वायर ए को हम क्या करेंगे? सेक में चेंज कर लेंगे, तो ये क्या होगा? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ओके, यहां क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और यहां से होगा सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा? 1। ओके, यहां पे क्या है? साइन स्क्वायर ए है, तो यहां से अगर हम लोग लिख दें साइन ए इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा? रूट लग जाएगा विद इन, और ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। अब देखो ये स्क्वायर रूट लगा है, यहाँ पे क्या है? स्क्वायर लगा हुआ है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर को हम कैंसिल करते हैं तो क्या होता है? सेक स्क्वायर ए से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहां पे क्या होगा? साइन ए इज इक्वल टू होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन क्या होगा? सेक ए। ओके, ये होगा, तो हम लोग साइन ए को सेक ए के टर्म में ऐसे बना लेंगे। ओके, तो यहां पे लिख लीजिए कि जो साइन ए इज इक्वल टू आया है वो क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या होगा? सेक ए। ओके, समझ में आ जाना चाहिए। हम लोग फर्स्ट वाले आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन ए को सेक ए के टर्म में बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्या है? नेक्स्ट वाला जो आएगा कॉस है, तो कॉस ए वेरी इजी है। कॉस ए को हमको सेक ए के टर्म्स में बताना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? कॉस ए है भाई, कॉस सभी को पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 अपॉन
सेक ए, क्योंकि कॉस ए जो है वो सेक ए का क्या है, रेसिप्रोकल है, या कॉस ए सेक ए का है, सेक ए कॉस ए का रेसिप्रोकल है। तो ये चीज क्या है, वेरी इजी। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन जो है सेक ए। ओके, अगला जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या है, tan ए है। ओके, तो tan ए को भी हमको क्या करना है, सेक ए के टर्म्स में बताना है। तो कैसे, या क्या आएगा मान इसका, याद करिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है। तो यहां पे क्या है, tan ए। तो देख लीजिए tan ए में कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है सेक के फॉर्म में, तो सेकेंड वाली आइडेंटिटी। ठीक है, यहां पे क्या है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो बाई सेकेंड आइडेंटिटी। तो देख लीजिए यहां पे क्या होगा, बाई सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके, अगर इस 1 को हम लोग लेफ्ट में भेज देते हैं या LHS में भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ओके, या फिर इसको ऐसे लिख दें, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 1। इधर हमको tan ए ही चाहिए, तो इसलिए क्या है, यहां से स्क्वायर हटा देंगे, तो ये tan ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। जो tan की वैल्यू आएगी या सेक ए के फॉर्म में टर्म्स ऑफ सेक ए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब बात करते हैं कॉसेक ए। ठीक है, ये भी क्या है, सेक ए के फॉर्म में, इसको भी बताना है। तो आपको ये तो बहुत आसान है सेक कॉसेक ए का, क्योंकि मैंने साइन ए का निकाला ही है। तो कॉसेक ए को निकालने की बात करें हमसे, तो ये क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और ये क्या होगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक ए अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, और जो सेक ए है इस टर्म में बताना है, तो सेक ए का जो टर्म्स होगा वो तो सेक ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। ओके, तो ये वाला तो हमको फिफ्थ वाला जो रेशियो है उसमें तो हमको कोई सेके में दिक्कत ही नहीं, तो वही रहेगा। बात करते हैं कॉट ए की, तो कॉट ए ये किसका है रेसिप्रोकल, तो ये tan ए का है, इसलिए कॉट ए को हमको जब सेक ए के फॉर्म में बताना है या टर्म्स में बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब tan का, तो इसके नीचे कुछ है तो नहीं, ये इसका है, तो इसका मतलब ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 था, तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस कितना 1। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या किया, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे हमको सेक ए के टर्म्स बताना था, तो हमने क्या किया, कर लिया। तो देखो सभी जगह क्या है, सेक 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 ही है, और यहां से जो और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज थे ये थे। ठीक है सभी सेक ए के फॉर्म में। बस अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमको क्या करना है, इसमें इवेल्युएट करना है, और कोई जो फर्स्ट है मतलब 2 पार्ट है
क्वेश्चन नंबर 3 में कितने 2 पार्ट है, हमको क्या करना है, इवेल्युएट करना है, मतलब सॉल्व करना है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ओके, जो अपॉन में है वो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इनका देखिए जो सम है वो कितना हो रहा है भाई, 63 और 27 का सम कर लेते हैं तो 90 हो रहा है, इसका मतलब बन जाएगा। और इसका भी सम कर लेते हैं हम लोग तो कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 73 और 17 ऐड करते हो तो कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको जरूरत किस चीज की पड़ेगी, तो क्वाड्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, बस साइन 90 माइनस थीटा जितने भी हैं किसमें क्या चेंज होता है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, और क्या है, और 90 प्लस थीटा का मान। और ये भी पता होना चाहिए कि 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा लेने पे इनका जो वैल्यू है या इनका जो चेंज हो जाता है, कैसे, जैसे साइन का कॉस में हो जाता है, टाइन का कॉट में हो जाता है, और सेक का किस में हो जाता है, कॉसेक में हो जाता है। ठीक है, उस हिसाब से तो आपको जितने भी ये फॉर्मूले फर्स्ट क्वाड्रेंट्स वाले वो पढ़ लेने हैं। चलो करते हैं। और वैसे तो आप सारे याद कर लीजिए तो और भी बेटर है। तो यहां से क्या कर लेते हैं, किसी एक को आप चेंज कर लेते हैं। तो ये साइन स्क्वायर 63 है, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस इसको क्या कर लें हम लोग, साइन स्क्वायर 90 से कोई बोले 27 आ जाए, कितना कम कर दें, तो आपका जवाब होगा कि 63 कम कर दें तो यहाँ पे 27 डिग्री। तो इसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम लिखा हुआ है। भाई चाहे कोई बोल दे कि इतना पैसा हमसे 90 से 63 कम है कि नहीं, 90 रुपए से 63 रुपए कम है, तो इसका मतलब कितना है, उसके पास 27 रुपए ही है। और चाहे ये ऐसे बोल दें। नेक्स्ट क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम, हम इसको फर्स्ट वाले को भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, अगर ये कितना 90 से कम कर दें तो बोलो कि सर 73 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 17 ही बचेगा। और प्लस क्या होगा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, नेक्स्ट से साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखा है, तो ये कितना लिखा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और साइन की चेंजिंग किस में हो जाती है, कॉस में। तो ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिखा है, और कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा में, कॉस की चेंजिंग साइन में और साइन की चेंजिंग कॉस में। तो कॉस की जगह यहाँ पे क्या होगा, साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो पहले से लिखा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाली आइडेंटिटी जो पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता, 1 होता है। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे सेम है, तो साइन के साथ 63 डिग्री लगाए, कॉस के साथ भी 63 डिग्री लगाए, इसका मान क्या होगा, 1। और सेम वैसे ही क्या है, डिनोमिनेटर में भी है, इसका भी मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो कहने मतलब 1/1, आंसर इज 1। ओके, तो
कठिन नहीं था, आसान था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते तो हम लोग कर लेंगे। जो सेकंड वाला पार्ट है इसका वो भी कर लेते हैं। sin 25 cos 65, sin 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 sin 65 डिग्री। ओके, यहां पे क्या करते हैं, किसी को भी चेंज कर लीजिए आप, एक कोई। तो यहां क्या कर लेते हैं, इसको sin 25 डिग्री ही रहने देते हैं और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा है। इसको क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, तभी तो 65 बचेगा। प्लस ये cos 25 लिखा है, मल्टीप्लाई ये कितना लिख दे तो sin 90 माइनस हम कितना कर ले 25। अब देखिए यहां पे क्या होगा, sin 25 डिग्री मल्टीप्लाई ये कितना होगा, सॉरी 1 मिनट, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन में हो जाता है, या साइन में चेंज कर लेते हैं, तो sin 25 डिग्री। ओके, प्लस ये कितना है तो cos 25 डिग्री मल्टीप्लाई sin 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cos थीटा हो जाता है, इसलिए ये क्या होगा cos 25 डिग्री। यहां पे देखिए क्या है, sin 25 लिखा है, मल्टीप्लाई sin 25, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, इसलिए sin स्क्वायर कितना होगा 25 डिग्री। प्लस सेम वैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अब देखिए फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, जब थीटा का मान क्या हो, दोनों में सेम होता है तो मान क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक इनका। तो ये क्या होगा आंसर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 1 के इक्वल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट था सेकेंड वाला, तो वो भी हमने कर लिया। ठीक है, ओके दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अपनी अच्छी तैयारी करने के लिए या और अच्छी बेहतर बनाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े, और हम आपको एकदम आसान और एकदम सरल तरीके से आपको, या जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बेहतर ढंग से या जितना हो सकेगा उतने आसान तरीके से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, और जिन शायद हम ये भी हो सकते हैं कि जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं वो सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, तब भी आपको कहीं भी दिक्कत है या स्पीड है पढ़ाने की या कुछ भी ऐसा लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ थोड़ा स्पीड को सर क्या करिए, कम करिए, और हम आपके अकॉर्डिंग जो भी है समस्याओं को देखेंगे। ठीक है दोस्त, आज इतना ही, अगले दिन जो भी रहेगा तो वो वीडियो 2-3 दिन में फिर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू दोस्त, ओके, खुश रहिए।